अभी जो बात हो रही है कि वर्तमान में जो स्थितियां हैं, वर्तमान की स्थितियों को देखें तो बहुत बड़ा नेटवर्क की बात है। अभी तक की स्थितियां हैं, धरती पलट जैसे कोड है। यहाँ पर पूरा उसका परिवार इन्वॉल्व रहा है। 100 करोड़ रुपया उसके पास है, मतलब कि प्रॉपर्टी डीलर भी वो बन रहा था। उसके अलावा जो सबसे अहम इसमें बात है, मानव तस्करी। ये मानव तस्करी हुई। आप धर्म परिवर्तन के बहाने बाहर ले जाएं, आप बहला फुसला कर ले जाएं, तो ये हम नहीं कह रहे, ये वो महिलाएं कह रही हैं जो पीड़ित है। आप उनके सुनिए तो सुनकर आपका दिल भी रो जाएगा। देखिए, धर्म के मामले में हमारा संविधान हमें पूरी आजादी देता है। हम किसी की भी पूजा करें, अर्चना करें और किसी भी धर्म को हम माने, इसकी हमें पूरी आजादी है। अगर मुझे मुस्लिम धर्म अच्छा लगता है तो मैं मुसलमान बन सकता हूँ, ईसाई धर्म अच्छा लगता है मैं ईसाई बन सकता हूँ। ये मेरी बिल्कुल आजादी है, स्वेच्छा के आधार पर। मगर यदि कोई मुझे प्रलोभन देकर के धर्मांतरित करता है, ये अपराध है। और यहाँ पर ये जो झांगुर है, ये व्यक्ति वहाँ वर्षों से मैं समझ रहा हूँ, देख रहा था कि सीमावर्ती जो राज्य हैं वहां पर इसने अपना पूरा नेक्सस बनाया हुआ और वहां से ये जो है धर्मांतरण करने का प्रयास के उसको अंजाम दे रहा और अंजाम भी उन मासूम बच्चियों को अपने चंगुल में फंसाना। और उसके लिए इसने तमाम टीम बनाई हुई है और उनको फुसला करके जो है धर्मांतरित करना, पैसा दे करके जो है धर्मांतरित करना। और अभी तो केवल धर्मांतरण की बात निकल करके आ रही है। जिस तरीके से इतनी बड़ी तादाद में ट्रांजैक्शन जो है इसकी 40-50 एनजीओ जो है उसके माध्यम से ध्यान में आ रही हैं, तो इसके पीछे और भी तमाम तरीके की शरारतें जो है वो उजागर होने की संभावना पूरी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जिस तरीके से ये विदेशों के दौरे कर रहा है, उसके पीछे मैं ये मान करके चलता हूँ कि केवल ये धर्मांतरण तक ही विषय जो है सीमित नहीं है। अभी ये जांच में और चीजें निकल करके आने की संभावना मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। क्योंकि धर्मांतरण तो एक ऐसा है कि कुछ मासूम बच्चे जो हैं और जो नौजवान हैं, उनके माध्यम से हमारे ध्यान में आ गए। अब देखिए जाटव जी, ये जो है ये बच्चियों को दुबई तक लेके चले गए, सऊदी अरब तक लेके चले गए, पता नहीं कहाँ पर यहाँ से बच्चियों को लेकर चले गए। कैसे कैसे वो बच्चियां यहाँ पर वापस आई हैं? कितना बड़ा एक नेक्सस इनका है। जो बच्चे वापस आ गई हैं और उनसे न मालूम कितने बच्चे हैं, हो सकता है कि जो है ना मानव तस्करी करके जो है मेडिकल के लिए भी इन बच्चों को इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसा किया हो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ये अभी जांच के दायरे में है कारण से। और केवल जो है इतनी बड़ी तादाद में पैसा ट्रांजेक्शन जो है वो उसके पीछे कोई ना कोई गंभीर जो अपराध जैसा जो काम है वो मुझे उजागर होता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है और जो 2-4 दिन में स्थितियां और स्पष्ट होंगी। और जिस तरीके से इसने अवैध रूप से जो बिल्डिंगों का निर्माण, देखो योगी सरकार उसके ऊपर सख्त एक्शन ले रही है। बाकी हमारे जो तमाम जो एजेंसियां हैं वो अपना काम कर रही है। हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। एक बहुत बड़ा जो है काला चेहरा उजागर हुआ है जो देश के अंदर जो है दुश्मनियां पैदा करने का प्रयास कर रहा है। अच्छा, ऐसा भी कहा जा रहा है जाटव जी कि कुछ लोगों की सूची बन रही है, जिन जिन लोगों ने मदद की उनके भी चेहरे बेनकाब हो गए। जो लोग उसके संपर्क में हैं उनके ऊपर निगरानी रखना और किन लोगों के सहयोग से ये पुष्ट हुआ। देखिए अभी बात हो रही है ना कि किसने पुष्ट किया। डेफिनेटली जो लोग जो इसको पुष्ट कर रहे हैं सब पता रहता है कि कौन कौन लोग पुष्ट कर रहे हैं, सब ध्यान में आ जाएगा और फिर मालूम पड़ेगा कि उनके खिलाफ कार्रवाई होंगी। तो अकेला एक आदमी नहीं कर सकता जब तक सिस्टम उसके साथ ना हो। जांच के बाद पता लगेगा। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता जाटव साहब की ये जो मजहबी लड़ाई है, इसे कराने के लिए, माहौल बिगाड़ने के लिए, और खासकर उत्तर प्रदेश का बड़ी साजिशें होती हैं? नहीं, इसको मैं देखो ऐसा कहना ठीक नहीं है कि मजहबी लड़ाई है, मगर जिस प्रकार से अंजाम दे रहे हैं लोग उसके पीछे शरारतें तो हैं।
मैंने अभी शुरू में कहा कि हमारा संविधान जो है वो हमें पूजा और पंथ दोनों को पूछने का वो अधिकार देता है। मगर कोई अगर लोग लालच दे करके इस प्रकार की चीजें करता तो फिर वो तो अपराध की श्रेणी में आएगा। और कर रहे हैं लोग इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं। तभी तो हम लोग यहाँ पर आज चर्चा कर रहे हैं। तभी तमाम जो है ना संस्थाएं वो उसके ऊपर जो है ना निगरानी रखती है कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि कहीं कोई जो है लोग लालच दे करके धर्मांतरित करने का प्रयास कर रहा, और तमाम जगह पकड़े भी जाते हैं मामले। वहां पर जो है जो जागरूक जो सामाजिक लोग हैं उनके कारण से उनकी गतिविधियों पर कुछ भी लगता है। बिगाड़ करने वाले बिगाड़ करेंगे और उसको संभालने वाले संभालते रहेंगे। सृष्टि और समाज तो इसी तरीके से चलेगा ना। शांत प्रकाश जाटव जी। जी, मैं सुन नहीं पा रहा था उनके शोर में, आप एक बार जी मैं कह रहा हूं कि वर्तमान में अब जो स्थितियां हैं, क्योंकि इसकी परतें धीरे धीरे करके खुल रही हैं, आपने भी कहा यहाँ पर यह भी है कि इसकी जो पूरी की पूरी दर परत जितने जितने लोग हैं उनकी तस्वीरें अब सामने आनी चाहिए और इस पर एक ठोस कानून अब बनना चाहिए। और तीसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या अब स्कूल स्तर पर, निचले स्तर पर एक धर्म की शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए? देखिए, धर्मांतरण के विषय में मैं थोड़ा सा आपको ध्यान कराऊं। 2001 में जब जनगणना हुई तो पंजाब में 1.5% जो है ना 1.5% ईसाई थे। और अभी ठीक है, अभी कोई जनगणना सीधे तौर पर नहीं हुई है, मगर तमाम ऐसे जो है गणनाएं हो रही हैं, उसके आधार पर अभी वर्तमान में 2025 में लगभग 15% जो है वहां पर ईसाई कन्वर्ट हो चुके हैं। यानी बहुत बड़े स्तर पर देश के अंदर धर्मांतरण हो रहा है। और जो ईसाई कन्वर्ट हुए हैं वो रहे तो हिंदू बन करके रहे, केवल इसलिए क्योंकि उनको अनुसूचित जाति और जनजाति का कुछ लाभ मिलता है। अगर वो ये खुल करके कह देंगे कि हमने धर्मांतरण कर दिया है तो वो उस लाभ से वंचित हो जाएंगे। तो इस प्रकार का बहुत बड़ा काम जो है, नेक्सस जो है वो भारत में काम कर रहा है। ये केवल ईसाइयत में नहीं, मुस्लिम समाज में भी काम कर रहा है। अच्छा, मुस्लिम समाज में अभी जिस तरीके से किदवई जी ने बहुत बातें की, मगर वो अपने घेरे में खुद आ जाते हैं। मुस्लिम समाज में धर्मांतरण का जो विषय है, अगर कोई लड़की और लड़का एक हिंदू है और एक मुस्लिम है तो उनका जो विवाह है वो निकाह में तब्दील तब तक नहीं होगा जब तक वो मस्जिद में जाकर के अपना धर्मांतरण न करे। यदि लड़की मुस्लिम है और लड़का हिंदू है तो वो जब तक धर्मांतरित नहीं होंगे तब तक उनका वो निकाह जो है वो कबूल नहीं होगा। एक लड़की और एक लड़का जो है वो हिंदू और मुसलमान होकर के विवाह करते हैं, वो किसी भी सूरत में मान्य नहीं है इनके मजहब में। तो इसलिए इनके यहाँ पर जो है धर्मांतरण करना किसी भी सूरत में वो हो नहीं होना। इसलिए इनकी कोशिश ये रहती है कि ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे इस प्रकार के प्रेम और मोह में आते हैं तो उनको किसी भी सूरत में जो है ये लोग धर्मांतरित करते हैं। ठीक इसी तरीके से ये जो झांगुल नाम का जो शख्स है वो धर्मांतरण का जो पूरे नेक्सस पूरे भारत में इसने तमाम जगहों पर फैलाया हुआ है, उसके पीछे भी आधार ये है कि ये बहुत बड़ी तादाद में लोगों को धर्मांतरित करना, और उसके लिए इसने चुना है उन गरीब परिवारों के बच्चों को जो इसके कहने में आकर, इसके प्रलोभन में आकर के वो धर्मांतरित हो रहे हैं। ये पूरे तरीके से धर्मांतरण करने वाली संस्था के रूप में इसने काम किया है। और ये इनको किस किसने यहाँ पर मौका दिया, किस किसने इसको आश्रय दिया, ये सब चीजें हम आने वाले समय में जो है ना जांच होने के बाद में हमारे ध्यान में आएंगे। अब चूंकि जिस तरीके से अभी चर्चा में ही बात हो रही है, अब ध्यान में आया विषय कि 40 से ज्यादा मुल्कों में इसने संपर्क किया, तो जाहिर सी बात है कि 40 से ज्यादा मुल्कों में जो संपर्क करना वो उन सब चीजों को पोषित करता है जो हिंदुस्तान में जो कमजोर वर्ग है, उसे अनुसूचित जाति कह सकते हैं, अनुसूचित जनजाति कह सकते हैं,
उन लोगों में सबसे ज्यादा जो है ना धर्मांतरण करने के प्रयास, उसको पुश कर रहे। आप देखें ना, 7 सिस्टर्स स्टेट जो है, मेघालय, मिजोरम, ये तमाम जो राज्य हैं, एक दौर में सर्वाधिक जो है वहां पर हिंदू लोग रहा करते थे। मगर आजादी के बाद 1947 के बाद कितना बड़े तरीके से जो है ना वहां पर डेमोग्राफिक चेंज हुआ और बहुत बड़ी तादाद में वहां पर लोग ईसाई बने। अगर हमने आसाम और त्रिपुरा में जिस तरीके से देखा कि बाहर से बांग्लादेश की तरफ से जो मुस्लिम आए, तो वहां पर जो है मुस्लिम बाहुल जो है ना वो पूरे जिले बन गए। तो शरारतें तो हो रही है और उन पर अंकुश भी लगाया जा रहा है, गलत तरीके से लोगों को यहाँ पर फंसाना और धर्मांतरित करके उनको जो हमारा जो सनातन जो धर्म है इसको कमजोर करना। क्योंकि पूरी दुनिया में ईसाई और मुस्लिम जो है वो एक दूसरे को तो देखते हैं, मगर वो दोनों के सामने टारगेट जो है वो सनातन धर्म है। क्योंकि इनके तमाम प्रयासों के बावजूद भी जो है सनातन जो है अपने आप में फलीभूत हो रहा है और उसी को कमजोर करना इन दोनों ही समूहों का जो है एक छत्र जो है उनके प्रयास है। और उसी कारण से भारत में ये लोग अपना जो नेक्सस जो है वो जमाए हुए हैं। कानून है इन सब चीजों को रोकने के लिए, मगर जब आप उजागर होते हैं तब उस कानून के दायरे में आते हैं। नहीं तो तमाम लोग जो है वो धर्मांतरित होकर के चुपचाप बैठे हुए हैं ताकि उनको वो लाभ जो सरकार का मिलता है वो उससे वंचित न रह जाए। ये सब चीजें आने वाले समय में ठीक हो पाएंगी, लोग जागरूक हो पाएंगे और सरकार भी, हमारी जो वर्तमान सरकार है वो इन सब चीजों के ऊपर सख्त एक्शन ले रही है। किसी प्रकार का ये नहीं कि भाई ये मेरा वोट बैंक में कन्वर्ट हो जाएगा इस वजह से इसको जो है बिल्कुल वोट बैंक की राजनीति तो बड़ी खतरनाक राजनीति है। शांत प्रकाश